दोस्तों, सुबह की ठंडी हवाएं और ये ऊंची ऊंची पहाड़ियां। मैं हूँ हल्द्वानी शहर में। मेरा नाम प्राची है। आजकल पड़ रही हैं मेरी गर्मियों की छुट्टियां और मैं गर्मियों की छुट्टियों में अपने ससुराल हल्द्वानी आई हुई हूँ। अभी बज रहे हैं सुबह के 6:30, तो चलते हैं किचन में। मम्मी पापा वॉक करके आ गए हैं, तो उनके लिए बनाते हैं गर्मा गर्म चाय। आज हम ब्रेकफास्ट में बनाएंगे छोले। ये फ्राई पैन छोटा है, इसलिए सपोर्ट के लिए नीचे एक स्टैंड रखा हुआ है। अब चाय बन गई है, चाय देते हैं पहले मम्मी पापा। यहाँ पे दूध गर्म करने के लिए रख दिया है मैंने। और मौसम देखो, आज कितना प्यारा मौसम है। बारिश आने वाली है, हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही है। अभी 19 मिनट और बचे हुए हैं कपड़े धुलने में। ये देखो गाइस, मैंने कितना बड़ा ब्लेंडर कर दिया। मुझे ये पाइप वहाँ उस वाले पाइप से कनेक्ट करना था और मैं भूल गई, और ये पानी सारा छत में फैल गया। सारी छत में साबुन का पानी हो गया। ये छत पे हमारा छोटा सा स्टोर रूम है और ये है मशीन में धुल रहे हैं मेरे कपड़े। इसमें हमने यहाँ पे रखा हुआ है सारे डिटर्जेंट्स। ये कपड़े मेरे धुल चुके हैं और मैंने सारे कपड़े सुखा दिए हैं। अब हम लोग जाएंगे के हैं मेरे छोले। अब बनाऊंगी मैं रोटियां। ब्रेकफास्ट बना के खिला दिया है मैंने सबको। अब मैं रेडी होती हूँ। हेलो गाइस, मैंने अभी अपने ब्लॉग बनाने शुरू किए हैं। तो मैं कहीं कहीं पे इस सेल्फी स्टिक का यूज़ करती हूँ, लेकिन जहाँ पे ज़्यादा भीड़ भाड़ होती है तो मुझे शर्म आ जाती है, तो वहाँ पे मैं फिर अपना फ़ोन यूज़ करती हूँ। अब हम लोग रेडी हो चुके हैं। अब हम लोग जा रहे हैं मंदिर, कैची धाम मंदिर जा रहे हैं हम लोग। तो आपको दिखाते हैं कितना प्यारा। हम लोग पहले स्कूटी लेके जा रहे थे, लेकिन मौसम थोड़ा ख़राब है, तो अब हम गाड़ी में जाएंगे। देखते हैं मौसम कैसा है और हम लोग अच्छे से दर्शन कर पाते हैं या नहीं। हम लोग जब भी यहाँ आते हैं हल्द्वानी, तो हम मोस्ट ऑफ द टाइम तो हम लोग जाते हैं दर्शन करने। ये है हमारे यहाँ की फेमस स्वीट शॉप। इसकी मिठाइयाँ प्योर घी में बनती हैं। अब हम यहाँ से लेंगे बेसन के लड्डू, जो बाबा जी को भोग में चढ़ता है। ये हमने ले लिए हैं बेसन के लड्डू स्वीट्स मंदिर में चढ़ाने के लिए, और हम अब निकल पड़े हैं। ये है प्रसिद्ध कालू शाही मंदिर, जो अब शिफ्ट हो गया है। ये है हमारी साफ और सुथरी हल्द्वानी। अब हम पहुंचने वाले हैं काठ गोदाम। यहाँ पे ये वॉकवे मॉल है। ये सबसे पहला आई थिंक मॉल खुला था हल्द्वानी में। अब आएगा काठ गोदाम, उसके बाद से स्टार्ट हो जाएंगे पहाड़। अब हम पहुँच गए हैं रिलायंस फ्रेश में। यहाँ से लेंगे हम चने, काले चने। ये हम अपनी तरफ से बाबा जी के मंदिर में देना चाह रहे थे। हाँ ठीक है, कर दो। क्या रेट है? करना पड़ेगा। ये 3 क्यों दिखा रहा है? क्या चीज? ये कौन सा वाला है वेट इसमें? ये 4 किलो। अच्छा, ये अच्छा 83 क्या है फिर ये रेट? अच्छा, मंदिर से जो हमें प्रसाद मिलेगा वो इन्हीं काले चनों का मिलता है। गाइस, बहुत लंबा जाम है, तो हम लोग अब जा रहे हैं वापस घर। गाड़ी को रखेंगे और स्कूटी लेके आएंगे। हमारा कार से कैची धाम जाने का सपना हो चुका है चकनाचूर, क्योंकि इतना ज़्यादा जाम है कि हम 3-4 घंटे से पहले नहीं पहुंचेंगे। तो अब हम जा रहे हैं वापस घर और अब स्कूटी लेके आते हैं। ये देखो गाइस, ये है मेरा लेदर का बैग। ये मैं लेके आई थी आगरा से, और ये आज मेरा ये काम भी आ गया। अब हम रेडी हो चुके हैं हेलमेट पहन के, और अब हम जाएंगे स्कूटी में। ये देखो दोस्तों, कितना ज़्यादा जाम लग रहा है। कैची धाम में डेली इतने श्रद्धालु आ रहे हैं कि काठ गोदाम से ही जाम लगना स्टार्ट हो जाता है। अब मुझे लग रहा है कि जो एंड मोमेंट पे हमने स्कूटी से जाने का डिसीजन लिया वो एकदम सही था। देखो गाइस, हम ट्रैफिक को चीरते हुए आगे बढ़ रहे हैं। हम अपना डिसीजन चेंज नहीं करते, तो हम ऐसे ही फंसे रहते हैं। देखो, कार और स्कूटी दोनों के अपने अपने फ़ायदे हैं। जैसे अभी हमने कार ली थी, हम कार में आ रहे थे, तो हम जाम बहुत ज़्यादा था, लेकिन हम आराम से एसी की हवा में बैठे हुए थे। अभी हम स्कूटी पे हैं, तो जहाँ पे धूप है वहाँ
वहाँ पे हमें बहुत गर्मी लग रही है, लेकिन हम जाम से बच रहे हैं। मेरे पति देव आप सबको एक गाना सुनाएंगे, इसी बात पे एक गाना बजाए। जाम को देखते हुए भीमताल वाला रूट डाइवर्ट किया गया था। ये है हेलीकॉप्टर बाबा का मंदिर। ये देखो बाबा, ये है हेलीकॉप्टर बाबा का मंदिर। हेलीकॉप्टर बाबा देखो क्या लेकर पायलट बाबा सारी हेलीकॉप्टर में रहा। गलत जानकारी देने के लिए सॉरी दोस्तों, हमने इसको हेलीकॉप्टर बाबा समझ लिया था, ये तो पायलट बाबा। जब आप नैनीताल वाले रूट से जाएंगे तो रास्ते में आपको ये आश्रम मिलेगा। बहुत ही सुंदर बनाया हुआ है दोस्तों, सुंदर सुंदर नज़ारे। बारिश का मौसम हो गया है और बारिश आ रही है, थोड़ा थोड़ा बूंदाबांदी हो रही है। स्कूटी पे हवा तेज लग रही है, इसलिए आपको मेरी आवाज़ थोड़ी साफ नहीं आ रही होगी। तो गाइस हमें ठंडा लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि जैकेट पहन के आनी चाहिए, बहुत ठंड हो रही है। रास्ते में हमें यह नज़ारा देखने को मिला, ठंडा मौसम और हरे भरे पहाड़ देखकर कुछ देर यहीं रुकने का मन कर रहा था। इसलिए यहाँ रुककर हमने कुछ पिक्स क्लिक करवाई और हमने डांस और थोड़ी मस्ती भी करी। अब मैं बात करूँगी नीम करोली महाराज की। बाबा जी हनुमान जी के बहुत बड़े भक्त थे और उन्हीं का स्वरूप माने जाते हैं। इनका आश्रम उत्तराखंड के नैनीताल के पास कैची धाम में स्थित है, जहां देश विदेश से लाखों श्रद्धालु आते हैं। यहां हर साल 15 जून को मेला भी लगता है, जो आश्रम का स्थापना दिवस है। नीम करोली बाबा जी के चमत्कारों की कहानियां बहुत ही प्रसिद्ध। इनके धाम में आकर एक अलग ही पॉजिटिव एनर्जी मिलती है। इनकी महिमा सिर्फ भारत में ही नहीं है, बल्कि विदेशों तक फैली हुई है। आपने स्टीव जॉब्स, मार्क जुकरबर्ग का नाम तो सुना ही होगा। अब हम पहुंच चुके हैं कैची धाम। देखिए दोस्तों, कितना सुंदर आश्रम बनाया हुआ है। कैची धाम आकर यहाँ दर्शन करना अभी भी कई लोगों का सपना है। यहाँ अंदर फोटोग्राफी अलाउड नहीं है, तो हम आपको अंदर का ज़्यादा नहीं दिखा पाएंगे। ये है शूज़ स्टैंड, यहाँ फ्री में अपने शूज़ रखवा सकते हैं। और ये है यहाँ की मार्केट, जहाँ पे आपको सब कुछ मिलेगा, प्रसाद, कंबल से लेके बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स हैं। यहाँ पे बाबा की फ़ोटो के फ्रेम्स, लॉकेट सब कुछ अवेलेबल है, जो भी आप घर ले जाना चाहो। यहाँ पे जो आप प्रसाद लेकर जाते हैं वो वहाँ पे चढ़ाया नहीं जाता, बाबा जी को दिखा के वापस कर दिया जाता है। अब हम पहुँच चुके हैं इस फूड पॉइंट में। यहाँ का खाना बहुत ही टेस्टी था। हमने जो भी मंगाया उसका जो स्वाद था वो बहुत ही लाजवाब था, और यहाँ के प्राइस बहुत रीज़नेबल थे। आप लोग यहाँ आओ तो इस शॉप पे विज़िट ज़रूर करना। यहाँ पे आपको मिल जाता है पार्किंग का स्पेस। ये हैं कैची धाम के आसपास के रेस्टोरेंट्स, बहुत ही अच्छे रेस्टोरेंट्स बने हुए हैं यहाँ पे। हमने कर लिए हैं दर्शन और अब हम जा रहे हैं वापस घर की ओर। भीमताल में आपको ऐसे अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट्स और कैफ़े मिलेंगे। अब हम पहुँच गए हैं भीमताल की लेक में। हेलो दोस्तों, आज मैं आपको लेके आई हूँ एक बहुत ही शांत और खूबसूरत जगह। ये आपको दिख रहा होगा, ये है भीमताल। भीमताल का नाम महाभारत के भीम पे रखा गया है और यहाँ पे आप नेचर, वॉक, फोटोग्राफी, रील्स का आनंद उठा सकते हैं। इस झील के बीच में एक आइलैंड भी है जिसमें एक्वेरियम बना हुआ है। इस आइलैंड पे बना हुआ एक्वेरियम बहुत ही पॉपुलर है। ये पहले एक रेस्टोरेंट था जिसे बाद में कन्वर्ट किया गया है। ये है झील के बीचों बीच में बना हुआ एक्वेरियम, जो पहले रेस्टोरेंट था। अब मैं दिखाती हूँ आपको हल्द्वानी सिटी। बीच में बह रही है गोला नदी, और गोला नदी के लेफ्ट साइड वाले एरिया को कहते हैं गोला पार और राइट वाले एरिया को कहते हैं हल्द्वानी। शाम के बज रहे हैं 7 और अब अंधेरा होने वाला है। ये देखो दोस्तों, कितना ज़्यादा जाम लगा हुआ था पूरे रास्ते। आई होप कि रात को 8 बजे तक हम लोग अपने घर पहुंच जाएंगे। अगर स्कूटी नहीं लेके जाते तो हम इसी जाम में फंसे रहते। अगर आप लोग कैची धाम या नैनीताल घूमने आना चाह रहे हो तो आप हल्द्वानी से ही स्कूटी रेंट पे ले सकते हो। इससे आप भीड़ से बच जाओगे, ये जो जाम लगा हुआ है। अब हम पहुंचने वाले हैं हल्द्वानी। आज का व्लॉग ख़त्म होता है इसी के साथ। कल मिलते हैं एक नए व्लॉग में, तब तक के लिए गुड बाय।
आगे आने वाले व्लॉग्स में मैं आपको दिखाऊंगी पहाड़ों की लाइफ। तब तक आप मेरे व्लॉग्स को लाइक एंड सब्सक्राइब करिए।